जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठकर सीता जी सहित लंका से चल पड़ते हैं और रास्ते में सीता जी को सभी स्थान दिखाते चलते हैं कि यहाँ पर रावण मारा गया, यहाँ कुंभकर्ण मारा गया और यहाँ पर मेघनाथ मारा गया। इस तरह से श्री रामचंद्र जी सीता जी को सभी बातें बता रहे हैं और फिर वहाँ पहुँचते हैं दंडक वन। वहाँ पे श्री राम जी सीता जी को वह स्थान दिखाते हैं जहाँ पर श्री रामचंद्र जी रहे। फिर आगे ऋषियों से आशीर्वाद लेते हैं और चित्रकूट तक पहुँच जाते हैं। चित्रकूट से आते हुए फिर यमुना जी के दर्शन कराते हैं और फिर प्रयागराज गंगा जी के दर्शन कराते हुए अयोध्यापुरी तक पहुंच जाते हैं। फिर श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से कहते हैं कि तुम ब्रह्मचारी के वेश में जाओ और भरत को बताकर आओ कि हम आ गए हैं। फिर श्री रामचंद्र जी भरद्वाज मुनि से आशीर्वाद लेते हैं और अपने मित्र निषाद राजगुरु से भी मिलते हैं और फिर उसको प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदय से लगा लेते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप बुझी कुशल सोकर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंची शंकर से भेजे। सुख धाम पूरन काम राम नमामि ते। सुजान शिरोमणि लक्ष्मीपति कृपा निधान। श्री रामचंद्र जी ने निषाद को हृदय से लगा लिया और उसे अपने बिल्कुल निकट बैठाकर उससे कुशल क्षेम पूछी। वह विनती पूर्वक बोला, ब्रह्मा जी और शिव जी जिनकी सेवा करते हैं, आपके उन चरण कमलों के दर्शन कर मैं सकुशल हूँ। हे सुख के सागर पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लायो। मतिमंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावणारी चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर बिगन्या कर, सुर सिद्ध मुनि दावी मुदा। सब तरह से नीच उस निषाद को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भरत की बातें अपने हृदय से लगा लिया। हे मंदबुद्धि तुलसीदास, तूने मोहवश ऐसे प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु श्री राम जी का यह पवित्र चरित्र हमेशा श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला, काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों को हरने वाला और ज्ञान विज्ञान को देने वाला है। इसे देवता सिद्ध मुनि सभी आनंद से गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनई सुजान। विजय विवेक विभूति नित्य नहीं देई भगवान। जो चतुर्व्यक्ति श्री राम जी के समर विजय संबंधी चरित्रों को सुनते हैं, उन्हें प्रभु हमेशा विजय ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। यह कलिकाल मल्ल्याय तन, मन करी देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तज, नाहिन आन आधार। हे मन, जरा विचार करके देख, यह कलिकाल पापों की गठरी है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर और कोई आधार नहीं है। इस तरह ये लंका कांड समाप्त होता है, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने मेघनाथ, विभीषण, रावण इन सबको तो मुक्त किया ही, साथ ही विभीषण जैसे भक्त के सिर पे अपना हाथ रखा, जिससे विभीषण अपनी सारी लंका को छोड़कर श्री राम जी के समीप आया और श्री राम जी ने उसे लंका का राज्य उसी वक्त दे दिया जब विभीषण को लंकेश कहा। फिर हमने सुना कि किस तरह से सारे यज्ञ विफल करके श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया और इंद्र जी ने श्री राम के लिए अपना सारथी और रथ भेजा और श्री राम जी ने असली विजय रथ की पहचान बताई। फिर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि हनुमान जी सीता जी के पास जाएं और उसे अपना कुशल क्षेम बताएं और फिर सीता जी को पैदल ही आने के लिए कहा, ताकि सभी वानर और ऋष जाति और सभी मित्र अच्छी तरह से सीता माता के दर्शन कर लें। और फिर जिस तरह से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी अग्निदेव को सौंपी थी और उनकी छाया को सीता बनाकर लंका में भेजा था,
उसी तरह से श्री रामचंद्र जी ने फिर सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवाकर वापस अपनी असली सीता जी को ले लिया और जो माया सीता थी वो वहीं अग्नि देवता के पास रह गई। इस तरह से हमने देखा कि फिर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा विभीषण को राजा बनाने के लिए, मंदोदरी को समझाया और फिर हनुमान को भरत जी के पास भेजा कि भरत को अच्छी तरह से हमारे आने का समाचार बताएं। फिर सीता जी को अवधपुरी लंका से अवध में लाने तक बीच के सारे रास्ते दिखाए, सारी जगहें दिखाई, दंडक वन, चित्रकूट पर्वत, प्रयागराज, गंगा, यमुना सभी दिखाते हुए फिर आगे तक ले आए और फिर जानकी जी सहित वो निषाद राज गु के घर गए, जहाँ पर उन्होंने निषाद राज अपने मित्र की अच्छी तरह से कुशल क्षेम पूछी और उनको गले से लगाया। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्री रामचंद्र जी के ऐसे चरित्र को सुनता है वो उन्हें प्रभु हमेशा विजय, ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जय श्री राम।